जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी लोगों का मेरे वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मैं जियो पॉलिटिकल इशू के ऊपर जो वीडियो लेके आया हूँ, वो वीडियो है मेरा डिफॉरेस्टेशन पे। जिसको हम बोलते हैं जंगलों की कटाई। इसके ऊपर आज का मेरा वीडियो है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो अपन अपने वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नंबर 1 कि पिछले साल यानी लास्ट ईयर पर मिनट कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ। सबसे पहली चीज तो ये, लास्ट ईयर पर मिनट कितना डिफॉरेस्टेशन हुआ। नंबर 2, कितना CO2 रिलीज हुआ। कितना CO2 रिलीज हुआ ये इस वीडियो के अंदर। और नंबर 3 के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ। ये 3 चीजें आज अपन डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए अपन इसको शुरू करते हैं। तो आप ये देखो कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिसर्च के मुताबिक क्लाइमेट समिट COP26 में जो वादे किए गए थे उनका उलट हो रहा है। COP26 ये एक समिट है, ये एक समिट हुई थी। इसमें जो वादे किए गए थे ना उनका सबका उल्टा हो रहा है। पिछले साल स्विट्जरलैंड के एरिया के बराबर जंगल काट दिए गए। स्विट्जरलैंड के एरिया के बराबर, सोचो कितने सारे पेड़ काट दिए गए होंगे। 2022 में हर 1 मिनट में 11 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर फॉरेस्ट एरिया खत्म हुआ है। आप ये देखो, ये पीछे जो दिख रहा है ना, ये सारा डिफॉरेस्टेशन है। तो हर 1 मिनट के अंदर ऐसे 11 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर पेड़ काटे गए हैं। सोचो कितना खतरनाक हो सकता है धरती के लिए और अपने ऑक्सीजन के लिए। खास बात यह है कि इस बदनाम फहरिस्त में वो ब्राजील सबसे आगे रहा जो दुनिया को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा हिस्सा देता है। आप ये देखो, ये जो फॉरेस्ट जो कटिंग हो रही है, ये कट रही है अमेज़न कहाँ है? ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के जो अमेज़न फॉरेस्ट है उनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है अमेज़न को। यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ काटे गए। जहाँ जंगल काटे जाने की बात है तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा पेड़ जो है वो यहीं कट रहे हैं। पर अच्छी खबर है, सिर्फ इंडोनेशिया से ही है जो जंगल काटे जाने की रफ्तार में बेहद तेज़ी से कमी आई है। तो एग्ज़ाम के अंदर आएगा सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कहाँ होता है, तो वो है ब्राज़ील। और सबसे कम डिफॉरेस्टेशन यानी जहाँ की रेट बहुत ज़्यादा कम हुई है तो वो है इंडोनेशिया। दरअसल 2021 में ग्लासगो में हुई COP26 क्लाइमेट समिट में पेड़ों की कटाई रोकने और 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाने पर सहमति बनी थी। ये COP26 कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो के अंदर, 2021 के अंदर, ग्लासगो। ठीक है, इसके अंदर क्लाइमेट चेंज और पेड़ों की कटाई रोकने के लिए 2030 तक कटाई रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के ऊपर सहमति बनी थी। यानी कट को तो अपने को रोकना है और एफॉरेस्टेशन को ज़्यादा करना है 2030 तक। ये इसके अंदर डिसाइड हुआ था। जंगलों से जुड़े इस डिक्लेरेशन पर 100 देशों के लीडर्स ने साइन किए थे। 100 कंट्रीज ने साइन किए थे। और दुनिया में 85% जंगल इन्हीं देशों के अंदर है। यानी 85% जंगल जो है वो इन 100 कंट्रीज के अंदर ही हैं। अब 2014 में भी इसी तरह का एग्रीमेंट हुआ था जो फेल हो गया था। हाल ही में रिसर्च के मुताबिक 2021 में हुआ एग्रीमेंट भी
फेल होता नजर आ रहा है। अब आप जो मेरे पीछे ये तस्वीर देख रहे हो ना, ये जून 2022 की है। जून 2022 की ये फोटो है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये अमेज़न का इलाका है। ये जो पेड़ कटे हैं ना, और ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हो, ये पूरा अमेज़न है, और ये इतना सारा एरिया इन्होंने डिफॉरेस्ट कर दिया है। ये है 1120 वर्ग किलोमीटर। इतना बड़ा एरिया इन्होंने काट दिया है। अब जंगल खत्म होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी होता है। खतरा क्या है? जंगल कट जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग तो होगी। अ रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। अब रिसर्च के मुताबिक जंगलों के खत्म होने या पेड़ों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने और बायोडाइवर्सिटी को होने वाला खतरा बढ़ गया है। ब्राज़ील, कोंगो और इंडोनेशिया के जंगल भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों जैसे कि कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे में इन देशों में पेड़ों की कटाई के चलते एब्जॉर्ब हुई कार्बन वातावरण में फैल जाएगी। इससे तापमान तेजी से बढ़ेगा। तो कटाई होने से कार्बन फैल जाएगी और भैया ग्लोबल वार्मिंग होगा और ओजोन को भी खतरा है। अच्छा, अब मैं आप बताता हूँ कि किन किन गैसों से जो है ना पृथ्वी गर्म हो रही है। तो नंबर 1 है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 है मीथेन। नंबर 3 है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। नंबर 4 है फ्लोरिनेटेड गैस। फ्लोरिनेटेड गैस। ये 4 गैस हैं जिनकी वजह से तापमान धरती का बहुत बढ़ रहा है। अब ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन 3.6% तक बढ़ गया है। मैंने पहले के मुकाबले 3.6% तक डिफॉरेस्टेशन में बढ़ोतरी हो गई है। जंगलों पर किए गए नए शोध में जो बातें सामने आई हैं उनके मुताबिक 2021 की तुलना में 2022 में 10% ज़्यादा जंगल खत्म हुए हैं। यानी 1 साल के अंदर 10% का इजाफा हो गया। 4 मिलियन हेक्टेयर, लगभग 16,000 वर्ग मील से ज़्यादा पेड़ों को जलाया गया। इनमें से 2.7 यानी 2.7 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज हुआ है। 2.7 गीगाटन, इतनी ज़्यादा होती है। ये बढ़ोतरी भारत की कुल आबादी द्वारा किए गए CO2 उत्सर्जन के बराबर है। वहीं ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन 3.6% बढ़ गया है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रति व्यक्ति CO2 जो है वो कितना निकलता है, किन देशों से निकलता है। तो आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा पर पर्सन CO2 जो है ना वो निकालता है कतर। कतर पर पर्सन जो CO2 निकालता है उसमें कतर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में है कुवैत। कुवैत के बाद में है UAE। UAE के बाद के अंदर है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। इसके बाद के अंदर है अमेरिका। उसके बाद में है रशिया और उसके बाद में है चाइना और सबसे बाद में आता है इंडिया। ये प्रति व्यक्ति जो है ना सबसे ज़्यादा कार्बन यही देश एमिट करते हैं। अब आप ये देखो, 2022 में 1 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल काटे गए। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के रॉड टेलर के मुताबिक 2030 तक हम पेड़ों की कटाई नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि 2022 में 1 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल काटे गए। ये 2023 के जीरो डिफॉरेस्टेशन लेवल से बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में है। मैंने बताया था अमेज़न में है। वहाँ जंगलों के ख़त्म होने का दर भी सबसे ज़्यादा है। 2022 में ब्राज़ील में ही पेड़ों की कटाई 14% तक बढ़ गई। वहीं ब्राज़ील में अमेज़न में पिछले 3 सालों में डिफॉरेस्टेशन रेट 2 गुना हो गई है। यह अकेले दुनिया के जंगलों के ख़त्म होने का कुल एरिया का 40% है।
तो आप ये देखो कि किस तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं और इनका क्या हाल है। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो नेचुरली तो धरती खत्म होगी करोड़ों साल बाद, पर हम लोग इसको कुछ 100-200 सालों में ही खत्म कर देंगे। इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो जितना हो सके जागरूक हों, पेड़ लगाएं, जो पेड़ काट रहा है उनको रोकें। अब एक अच्छे नागरिक होने का पूरा कर्तव्य निभाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं ऐसा ही वीडियो लेकर के फिर से आपके सामने आऊँगा। जब तक जय हिंद, भारत माता की जय।